अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मैजिक हेयर ऑयल शेयर करूँगी, जिसके ज़रिए आपके बाल इंतहाई शाइनी और खूबसूरत हो जाएंगे। ये हेयर मास्क जो है वो बहुत ही आसान है। आपके किचन में दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं। मेरे किचन में आसानी से आपके ये दस्तयाब हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने बालों के हिसाब से, अगर आपके बाल हैवी हैं तो अपने बड़ी प्याज ले लेनी है। अगर आपके बाल छोटे हैं तो या कम है तो आप दरमियाने साइज़ के एक प्याज ले लें। उसको आप या कश कर लें या फिर ग्राइंडर का जो छोटी डिब्बी होती है जिसमें हम मसाले वगैरह स्पाइसेस को मिक्स करते हैं या ग्राइंड करते हैं, उसमें डाल के आप इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लें। उसका जूस जो है स्ट्रेनर से निकाल लें। इसके बाद आपने लेना है सरसों का तेल। आपने इसके अंदर सरसों का तेल मिक्स कर देना है। सरसों का तेल की क्वांटिटी आपने नॉर्मल ही रखनी है। मैंने अंदाजे से डाली है, मैक्सिमम 2 चम्मच डाल लें। ये आप अपने बालों को लगा लें और 1 घंटा लगाने के बाद जब आप बाल धोएंगे तो आप यकीन करें, आप सोच भी नहीं सकते कि आपके बाल कितने स्मूथ, कितने शाइनी हो जाएंगे। अगर आपके बाल कर्ली हैं तो वो भी स्ट्रेट हो जाएंगे, काफ़ी हद तक स्ट्रेट हो जाएंगे, क्योंकि प्याज के अंदर ये खासियत होती है कि ये चीज़ों को रौनक देता है और इसके अलावा ये आपके बालों के अंदर शाइन लेके आता है। ये देखें, मैंने इसके अंदर जो है वो अपने अंदाज़े के मुताबिक जो है वो ऑयल डाल दिया है। ऑयल को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको अपने बालों पे आप अप्लाई करेंगे। जब आप अप्लाई करेंगे एक दफ़ा आपको स्मेल आएगी, आपकी आंखों के अंदर जलन होगी, लेकिन आपको पता है जब हम प्याज काटते हैं तब भी ऐसे होता है। आगे जाके मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाऊँगी कि आप देख के हैरान रह जाएंगे कि वाकई मैजिक ऑयल है, जिसके ज़रिए जो बाल हैं वो इतने शाइनी और इतने स्मूथ हो गए हैं। मैंने अपनी बेटी के बालों पे अप्लाई किया था, उसके बाल बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही शाइनी हो गए थे। प्याज जो है वो इसकी वजह से आपके बाल अगर बढ़ नहीं रहे तो बढ़ना भी शुरू हो जाते हैं, इनकी नरिशमेंट शुरू हो जाती है। ऑयल जो है ये आपके बालों के अंदर से खुश्की ख़त्म करता है, आपके बालों को ताज़गी देता है और आपके बालों को फ्रेश करता है। यहाँ पे आप देखें जिमल के बाल जो हैं वो कितने खूबसूरत और कितने शाइनी हो गए हैं इस मास्क की बदौलत। यहाँ पे आपको अंदाज़ा हो गया होगा। देखिए ज़रा इसके बाल कितने खूबसूरत हैं, इंतहाई खूबसूरत लग रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट और शाइनी। और ये देखें इसके बालों को, मैं देखें शाइन, मेरी दूसरी बेटी के बालों को मैं शाइन आप चेक कर सकते हैं कि इसके बालों में कितनी ज़्यादा शाइन आ गई है। ये वाकई ही एक मैजिक ऑयल है। इससे आपके बाल जो हैं वो बहुत ही खूबसूरत हो जाते हैं, बहुत ही शाइनी हो जाते हैं। यहाँ पे जनाब मैं अपने लिए बनाने लगी थी चाय का 1 कप। चाय पीने से बंदा फ्रेश हो जाता है। ज़रूरी नहीं सारा दिन ही चाय पीनी होती है। हाँ, हर बंदे की अपनी रूटीन होती है, हर बंदे का अपना स्टमक होता है। सुबह खाली पेट जो है वो आप इस तरह से अगर पत्ते पुदीने के, 1 लीमू और नीम गर्म पानी और शहद मिक्स करके डालते हैं तो इससे आपका बैली भी अंदर चला जाता है। फिर मैंने सोचा जल्दी से बर्तन धो लें। यहाँ पर मैं बर्तन धो रही हूँ। बर्तन जो हैं वो अगर हम साथ साथ धोते जाएँ तो ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन जब हम शाम का खाना खाते हैं तब आपको पता है कि खाने के बाद बर्तन कितने ज़्यादा जमा हो जाते हैं और वो हमें साफ़ करके रखने होते हैं। कुछ औरतें, अब तो है बहुत थोड़ी औरतें होंगी जो बर्तन वैसे छोड़ के सोती होंगी, ज़्यादातर औरतें रात को बर्तन धोकर ही सोती हैं। अगर आप अपना किचन रात को नीट एंड क्लीन करके सोते हैं तो सुबह जो आपको ताज़गी का एहसास मिलता है वो उस किचन में नहीं मिलता जो मैसी होता है या भरा होता है। ये कि नेचुरली बात है, ठीक है। बर्तन धोने के बाद जो है आप देखें किचन में कोई, अगर आपके पास टाइम है, कोई छोटी मोटी क्लीनिंग होने वाली है या सिंक वगैरह धोने वाला है या सिंक का पाइप वगैरह धोने वाला है तो आप वो भी धो सकती हैं। शाम के टाइम हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम होता है, क्योंकि सुबह के टाइम बच्चों ने स्कूल जाना होता है, हमने ऑफिस जाना होता है, हमने जॉब पे जाना होता है, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम जल्दी से सारा कुछ समेट लें। फ़र्श को भी रात को ही साफ़ कर दें ताकि सुबह जब आप अपने किचन में आएँ तो आपका अपना किचन बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही नीट एंड क्लीन नज़र आए, ताकि आपका मूड फ्रेश रहे, आपका काम करने को दिल करे और आपको अच्छी अच्छी वाइब्स आएँ। कुछ मेरी बहनें ऐसी होंगी जिनको वाइब्स का नहीं पता होगा, तो इसका मतलब ये है कि आपको अच्छा महसूस हो। अगर आपके पास डिश वॉशर है तो आप उसमें भी बर्तन साफ़ कर सकती हैं। आपने कोई भी क्लीनिंग करनी हो आप इस तरह से अपनी सारी चीज़ें जो हैं वो क्लीन कर सकते हैं। इसके अंदर मीठा सोडा डालेंगे, कोई भी डिश वॉशर डालेंगे और इनको थोड़ी देर भिगो देंगे। फिर किसी पुराने टूथब्रश के साथ आप इनको अच्छी तरह क्लीन कर लेंगे। इस तरह ये नीट एंड क्लीन हो जाएंगे। आप कैसे करती हैं अपने किचन को साफ़, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। आप अपने किचन को किस तरह से नीट एंड क्लीन रखती हैं। हर बंदे का अपना अपना तरीका होता है काम करने का। मेरा तरीका यही है कि मैं रात को अपनी हर चीज़ जो है वो साफ़ करके ही सोती हूँ, ताकि सुबह जो है मुझे किसी भी किस्म की मुश्किल या टेंशन का सामना ना हो।
इसके अलावा आप सुनाएं आपकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है, ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, ये सारी चीज़ें। और इसके बाद ये जनाब ग्रॉसरी है, ग्रॉसरी को मैंने सेट करना था। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। मैं चाहती हूँ कि हम में से हर बंदा जो है वो एक दूसरे को हेल्प करे ताकि वो भी ज़िंदगी की दौड़ में आगे जा सके। मुझे इजाज़त दीजिएगा, एक नए ब्लॉग के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होंगी इंशाल्लाह। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।